हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? मैं हूं पूजा। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो प्लीज़ जो भी मेरे सब्सक्राइबर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स करें और बहुत सारा लाइक करें। तो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बताऊँगी मेरी वीडियो के जरिए कि गृहिणियों का दिनचर्या क्या होता है। सुबह से शाम तक बस काम 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 और बस काम ही काम के अलावा भी बहुत कुछ होता है जो कि करना चाहो तो हो सकता है। किचन का काम इतना नहीं होता, हाँ रहता है बट इतना भी नहीं रहता है कि बस किचन में ही पूरा दिन ही हो जाए। पर जब जिस दिन ज़्यादा काम होता है उस दिन किचन में भी रहना पड़ता है और बाहर भी। तो हम किचन में ही नहीं रह सकते, हम किचन का भी काम कर सकते हैं और बाहर का भी काम पूरा कर। मैं क्लास भी गई और क्लास से आने के बाद मेरा बचा हुआ काम मैंने पूरा किया। तो गाइस वीडियो के जरिए आप देख ही सकते हो। तो प्लीज़ मेरे गाइस मैंने सुबह जल्दी नहा लिया था। तो नहा के मैंने फिर पूजा वगैरह की, मैंने पूजा वगैरह करी। फिर पूजा वगैरह करने के बाद मैंने भी किचन का काम स्टार्ट किया। पहला तो मैंने चाय बना ली क्योंकि लेट हो चुका था। तो मैंने इसी से चाय चढ़ा दी थी। चाय बनी जब तक कि मैंने फिर आटा गूँथ लिया था और जल्दी जल्दी से मैंने आटा गूँथा और आटा गूँथ कर मैंने साइड में रख दिया था क्योंकि वो रोटी बनाते ताकि वो अच्छा रोटी बनाने लायक अच्छा हो जाता है। उससे रोटी भी अच्छी नरम नरम बनती है और अच्छी भी लगती है। इसलिए मैं पहले ही आटा गूँथ कर रख देती हूँ। तो जब तक टाइम होता है रोटी बनाने का तब तक आटा अच्छा उसमें मूल जाता है और अच्छा फूल जाता है, जिसमें कि रोटी भी अच्छी फूलती है और बहुत अच्छी टेस्टी नरम नरम बनती है। तो गाइस मैं आटा जल्दी जल्दी मल लेती हूँ और आटा मलने के बाद भी मुझे बहुत सारा काम है। आटा मली मैंने और मैंने तो सब्ज़ी पहले ही फ्राई कर चुकी थी। मैं भी दिखाऊँगी आपको सब्ज़ी। तो मैंने सब्ज़ी पहले ही फ्राई कर चुकी थी। मेरी चाय बनी, चाय के बाद मैंने सब्ज़ी बना ली थी और सब्ज़ी बनने के बाद मैंने आटा मला। आटा बनने के बाद मैंने फिर नाश्ते की तैयारी करी। नाश्ते में आज हमने पास्ता बनाया था तो पास्ते की सब तैयारी करके रखी थी काट के। और सब सब्जियाँ टमाटर प्याज मिर्ची की सबकी कटिंग पहले ही कर दी थी। तो इसी कारण से हमारा नाश्ता भी फटाफट से हो गया था, जिसमें हम रात में ही तैयारी करके रखते थे। तो सुबह कुछ करने में बहुत आसानी आती है, रात में करने के बाद भी सुबह में भी बहुत लेट हो जाता है। जितने भी जल्दी करो फिर भी लेट हो ही जाता है। सो गाइस हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद जैसे ही हमारा नाश्ता फ्रेश हुआ हम और काम में लगे क्योंकि हमारी सिर्फ सब्ज़ी बनी थी और सब्ज़ी बनने के बाद में हमारी रोटी बाकी ही थी। तो गाइस अब हमने रोटी बना ली है। अब हम रोटी बनाई नहीं थी, हम रोटी अब बना रहे हैं क्योंकि नाश्ता किया। नाश्ते के पहले ही हमारा आटा हमने लगा चुके थे और आटा लगाने के बाद मैंने आटे को रख दिया था। उसके बाद में हमने नाश्ते की तैयारी की और नाश्ता हमने बना लिया। तो सभी लोगों ने नाश्ता कर चुके थे और उसके बाद में फिर हम रोटी सेकने लगे क्योंकि रोटी का टाइम भी हो चुका था। रोटी के लिए भी बहुत लेट हो चुके थे, इस वजह से हमने फिर रोटी का काम किया। रोटी बन जाती है तो किचन का काम ऐसा लगता है कि पूरा आधे से ज़्यादा काम फिनिश हो चुका है। मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि रोटी बनी कि मेरा ऐसा लगता है कि मेरा काम पूरा फिनिश हो गया, बट ऐसा नहीं रहता, काम तो रहता ही है। तो गाइस मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई और वहीं पे मैंने पूरा गैस स्टैंड साफ किया क्योंकि जितना बड़ा स्टैंड रहता है उतना भी कम पड़ जाता है। पूरा स्टैंड की सफाई करना ज़रूरी होता है। थोड़ा सा भी हम ऐसा ही नहीं छोड़ सकते कि अभी तो सफाई की थी नहीं, बट हम पूरी सफाई करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि भले थोड़ा सा काम रहा पर फिर भी हमारे पूरे स्टैंड की सफाई होना ज़रूरी ही होती है। जितना बड़ा स्टैंड उतना ज़्यादा काम, जितना छोटा स्टैंड उतना कम काम। सो गाइस मैंने जल्दी जल्दी रोटी बना ली थी और कुछ बाकी थे चाय की तो फिर मैंने छान के चाय दे दी। मैं तो चाय पीती हूँ नहीं, तो मैंने सभी को चाय पिला दी। तो गाइस देखिए मैंने पूरा स्टैंड की सफाई करना भी पड़ता है। मैंने पूरे स्टैंड की सफाई कर किचन साफ किया और फिर खाना बनने के बाद में पहले तो सफाई हो चुकी थी, फिर खाना बनने के बाद में घर की पूरी सफाई हो रही है क्योंकि सुबह हमारे नहाने के पहले झाड़ू पोछा सब हो
जाता है। और जब खाना बनता है उसके बाद में भी कभी कभी पोछा भी लगाना होता है। पोछा तो लगाना ही होता है, पर झाड़ू तो दिन भर लगती ही रहती है। तो गाइस पहले पूरा फिर सामान उठा के रख देती हूँ। और साड़ियाँ भी, हमारे यहाँ साड़ियाँ भी बेची जाती है, क्योंकि तो साड़ियाँ देखने के लिए आए थे, तो साड़ियाँ भी ऐसी बिक्री बिक्री हो गई थी, बगल गई थी, तो मैंने साड़ियाँ भी जमाई। और जमाने में क्या है, थोड़ा अच्छा दिखता है। तो गाइस मैंने साड़ियाँ भी जमा ली और मैंने पूरे घर की सफाई कर ली। अब मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। और पोर्च में आज इतना वो नहीं था, तो पोर्च की जल्दी से सफाई हो चुकी थी। और पोर्च पहले सुबह ही अच्छे से साफ हो चुका था, तो अभी इतना ज़्यादा काम नहीं था, बस थोड़ा सा ही था। और मैंने गेट लगा ली हूँ, क्योंकि गेट खुला रहता है तो गाय सीधी अंदर ही आती है। सो गाइस मेरा किचन का झाड़ू पोछा सब निपट के मैंने फिर अपने प्लांट्स को पानी दिया। और क्योंकि छोटे छोटे गमले अभी बारिश हो नहीं रही है, तो जैसे मुरझा गए थे, तो मैं 1-2 दिन के बाद मैंने पानी दिया। पानी देने के बाद मैंने फिर स्टिचिंग की। प्लीज़ गाइस आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि कैसा